हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक कर लेते हैं हल्ला बोल की ओर और आज हल्ला बोल के जरिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक तरफ कोरोना काल के अंदर एक महामारी से हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन एक और परेशानी अब सामने आ चुकी है। क्या है वो परेशानी, आगे आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस परेशानी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल ये जिक्र उन पक्षियों का है, या कह लीजिए कि उन कीटों का है जो कि इस वक्त परेशानी राजस्थान के बाद अब हरियाणा की बढ़ाने जा रहे हैं। और अब ये टिड्डी दल जो है वो राजस्थान की सीमाओं को पार कर अब हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहा है और हरियाणा के कई इलाकों के अंदर ये दाखिल भी हो चुका है। किसानों के धान उगाने के जो फैसला है, हालांकि उसको लेकर के एक बड़ा निर्णय फिलहाल सरकार ने लिया है, लेकिन दूसरी तरफ यहां अब कृषि विभाग की तरफ से ये के ऊपर उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले को लेकर भी कुछ और इंप्लीमेंटेशन किया जा सके और साथ ही साथ जो परेशानी इस वक्त किसानों के सामने है उससे कैसे निपटा जाएगा। किसानों के लिए जो नई आफत बनकर के सामने आई है और ये टिड्डी दल है, कोरोना के बाद ये नई टेंशन के रूप में नजर आ रही है। टिड्डी दल से आखिर कैसे निपटा जाएगा, क्या प्रशासन के इंतजाम काफी हैं इससे मुकाबला करने को लेकर के, और छोटे दुश्मन से आखिर हमारे अन्नदाता कैसे निपटेंगे। चाहे बात हिसार की हो, फतेहाबाद की हो, भिवानी की हो, नारनौल की हो, यहां प्रशासन कितना मुस्तैद है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कैसे टिड्डी दल की नो एंट्री होगी, ये जरा आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। MP शर्मा जी हमारे साथ इस बीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। MP शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, दरअसल में बात ये कि जब भी कोई आफत आती है तभी प्रशासन कुछ जाग जाता है, अदरवाइज होता रहता है। तो ये बड़ी भारी एक चीज है। अब टिड्डी आ रही है तो टिड्डी के बारे में चल पड़ा, क्या मंत्री जी करेंगे, क्या डिपार्टमेंट करेगा, ये पहले से क्यों नहीं होते। अभी थोड़े दिन में बाढ़ आने वाली है तो अभी बाढ़ के कोई इंतजाम, फिर बाढ़ आ जाएगा। पेड़ इन्होंने काट के खा गए, ये खा गए, पहाड़ी ये खा गए, सरकार ही तो खा रही है। तो ये पहले से क्यों नहीं कि आज 70 साल हो गए देश को, आज तक इन्होंने कहा कि बाढ़ आएगी तो बाढ़ का कोई इंतजाम, रेल का हो गया, पटरी सब जगह पहुंच गई, लेकिन बाढ़ के लिए कि बाढ़ को उससे किसी समुद्र से जोड़ो, नदियों से जोड़ो, नदियों को नहरों से जोड़ो, नहरों से खेतों में करो, जहां बाढ़ है उधर से हटा के पानी उधर खोल दिया जाए, इससे नुकसान नहीं हो। लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को फायदा होगा शराब से, सरकार को फायदा होगा मंदिर मस्जिदों से। जहां सरकार का फायदा वो काम करती है, आम जनता के लिए तो सरकार है ही नहीं। और अब इनको ये आदत पड़ गई कि वोटों के टाइम में भी अब इनको जरूरत नहीं है लोगों के वोटों की भी। जब बन जाएंगे, पैसे कमा लिए, MLA MP को खरीदेंगे, मीडिया में अपने मीडिया में छाएंगे, तो अपने मीडिया वालों को बना रखा है आजकल इन्होंने। तो देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है, ये सब ढकोसले चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया MP शर्मा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आपने बहुत सारी बातों को साझा किया, लेकिन यहाँ प्रशासनिक स्तर पर इच्छा शक्ति होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तभी ऐसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और इसको लेकर के ये तस्वीरें भी अभी फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में आतंक मचाने वाली टिड्डी दल इन दिनों लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन कैसे इससे निपटा जाएगा इसी को समझ लेते हैं। लगातार कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप राम इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, पहले तो मैं धान के बारे में कहना चाहूंगा, पहले बता भी चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये मौजूदा सरकार है, ये भिक्षा मांगने वाली सरकार है। ना इनको धर्म रहा जाता है, ना इनको धर्म के बारे में जानते हैं। हकीकत क्या है, इनको पता नहीं जमींदार कैसे काम करता है, किस तरह आपको उगा के देता है, किस तरह मेहनत करके आपको वो खिलाता है, उस बारे में ध्यान नहीं है इनको। सिर्फ जिस दिन से आए सिर्फ इन्होंने आरोप लगाकर सत्या हत्याई है। अब आता हूं मैं टिड्डी दल के ऊपर। टिड्डी दल बहुत पुराना दल है, ये आता रहता है ये, और जब जब देश पे संकट आता है ऐसी चीजें, ये टिड्डी दल आता है। हमने भी उड़ाई हुई है, और थाली बजा के जो नौटंकी पहले कही थी, आज उस नौटंकी की जरूरत है। हमने भी थालियां बजा के टिड्डी दल को उड़ाया हो गया है।
हफ्ते बाद ये खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आप ये बता सकते हैं कि टिड्डी दल से कैसे निपटा जाए? यदि आपको लगता है कि इसका कोई समाधान आपके पास है तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपके इलाके में भी टिड्डी दल का अब आतंक शुरू हो चुका है, आप यदि महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, नारनौल इन जगहों पर रहते हैं तो आप बता सकते हैं हमें। राम सचदेवा हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम सचदेवा जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है। देखो आज किसान कितना परेशान है, कितना हुआ है, जो उन्होंने अपना किसानों को ये धान बोने का वो दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर चीज के बारे में, हर चीज को उसमें जो प्रशासन को, ये जनता को बता रहे हैं। किसान जो अपनी मेहनत से, जो अपने मतलब को उससे उनको बच्चे और को काम नहीं कर सकते, वो हमारा भी पेट भरता है और इन मंत्रियों को तो पेट भरते ही भरते हैं। आज उन्होंने ये अच्छी वो की है और मतलब ये अगर धान न बोते तब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल थी। आज किसानों के लिए जीरी ही सबसे चीज होती है। आज से नहीं, सालों से मतलब ऐसा चलता रहा, सालों से हर सरकार बदलती है, आती है, जाती है। बिल्कुल, ये ऐसी विपदाएं हैं जो आती हैं, लेकिन इनसे हमें कैसे निपटना होगा, सवाल यही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन इस बीच हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी टिड्डी दल, कभी घुसपैठिए, कभी नशा तस्कर, ये तो बॉर्डर पार से तस्करी चलता रहता है आर पार। जब तक हमारा बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं है, टिड्डी दल तो बहुत दूर की बातें हैं। नशा तस्कर जो है ना, नशा आराम से पार कर जाते हैं इंडिया में। पाकिस्तान से इंडिया में नशा जो तस्कर हैं, उनका ऐसा नेटवर्क है, वो बड़े आराम से अपना धंधा जो उनका फल फूल रहा है। टिड्डी दल तो एक जीव है, ये तो आना ही आना है। घुसपैठिए हैं, वो सरेआम घुसपैठ हो रही है। हमारा बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आम गली में जितने बेरोजगार हैं उतने कहीं नहीं मिलेंगे। 125 करोड़ जनता है, आम आदमी बेरोजगार हो रहा है, किसी के लिए रोजगार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन जवानों को बॉर्डर के ऊपर लगाइए। टिड्डी दल तो क्या, टिड्डी दल का बाप भी नहीं आएगा। बॉर्डर के ऊपर सुरक्षित है, इनको भेजिए। कोई कई जवान ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से भी सेवा करने वाले होते, कोई सैलरी का जरूरी नहीं थी। डिफेंस पर्सन तो वेतन के लिए काम नहीं करते, वतन के लिए काम करते हैं। और हमारा देश तो वतन के ऊपर मर मिटने वाला है। तो मेरा मोदी जी से अनुरोध है, ऐसे नौजवानों की लिस्ट मंगवाइए जो निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से बॉर्डर पर सेवा देना चाहता है। मैं ये कहता हूँ 24 घंटे में बॉर्डर पे जगह नहीं मिलेगी सेवा करने की। इतने जवान निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा करते करते आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। तो ज्वाला प्रसाद और बाकी जो कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, यदि आप भी उनकी तरह कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और ये आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा आपने सोचा है कि टिड्डी दल का आतंक जो इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रहा है, कैसे उसको कम किया जाए या इसका समाधान का कोई रास्ता आपको नजर आता है, तो आप हमें भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल कार्यक्रम में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक ऐसे आतंकी जो कि किसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और टिड्डी दल का जो आतंक अब राजस्थान में इससे पहले नजर आ रहा था, अब वो आगे बढ़ता हुआ हरियाणा की तरफ आ रहा है। और हरियाणा के कई इलाकों में टिड्डी दल की दस्तक हो चुकी है और टिड्डी दल का आतंक अब हरियाणा के कई इलाकों में नजर भी आ रहा है। और इसको लेकर के जो फिलहाल जानकारी है उसके मुताबिक हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौल में प्रशासन आखिर कितना मुस्तैद है और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कैसे टिड्डी दल की नो एंट्री की जाएगी, कैसे उसको रोका जाएगा,
क्या उसको लेकर के प्लानिंग की जा रही है प्रशासन और सरकार के द्वारा, ये हालांकि एक बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन हरियाणा में टिड्डी दल के हमले का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी खतरे को लेकर राजस्थान से सटे जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। चाहे सिरसा की बात हो, हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो या रेवाड़ी भी हो, ये वो इलाके हैं जो कि जहां पर अब इस वक्त टिड्डी दल के आतंक का खतरा ज्यादा है और इन्हीं जगहों पर प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है, तैयार पहले से ही रहने के लिए अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। राजस्थान और पंजाब में हो रहे टिड्डी दल के हमले ने अब हरियाणा के किसानों को भी डरा दिया है, जिसको लेकर के प्रशासन अब और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। वहीं जब इस मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से राजस्थान में पहुंचा टिड्डी दल अगर हरियाणा पहुंचता है तो कृषि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के सभी कृषि वैज्ञानिकों और विभाग के दूसरे कर्मचारियों को टिड्डी दल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसके आतंक से पहले ही प्रशासन के द्वारा अब लोगों को सचेत किया जा रहा है, किसानों को सचेत किया जा रहा है और प्रशासन खुद भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश के जिस भी हिस्से में टिड्डी दल बैठेगा प्रशासन उनको खत्म कर देगा। इसी को देखते हुए हरियाणा में जिला स्तर पर उपायुक्त की मॉनिटरिंग में एग्रीकल्चर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें बना दी गई हैं और टिड्डी दल को मारने के लिए दवाई भी उपलब्ध करवा दी गई है। तो ये पूरी तैयारियां भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या लगता है, आपके इलाके में भी यदि टिड्डी दल का आतंक आपने देखा है या किस रूप में ये नुकसान पहुंचाता है, यदि वो आप बताना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। कितना नुकसान इससे किसानों को होता है, किस रूप में होता है, वो भी आप बता सकते हैं। और साथ ही यदि आप, क्योंकि अगर एक किसान हैं और आपने पहले भी, क्योंकि अक्सर ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला, इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से इनकी घुसपैठ हुई है, तो इससे पहले जब ये सभी चीजें हुई थी, टिड्डी दल का आतंक हुआ था, तो आप किस रूप में इससे निपटे थे, कैसे आपने कोशिश की थी, क्या क्या इंतजाम किए थे? तो और ये सभी चीजें आप यदि हरियाणा के बाकी हिस्सों के आप जो किसान हैं या लोग हैं उनको बता सकते हैं तो ये उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो यहाँ ये बहुत सारी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर टिड्डी दल कितनी संख्या में एकाएक एक दिशा की तरफ चले जा रहे हैं और ये अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान में तो दस्तक हो चुकी है टिड्डी दल के आतंक की, लेकिन अब ये टिड्डी दल राजस्थान से आगे बढ़ने की तैयारी में है, यानी कि हरियाणा की तरफ आने की तैयारी में है। और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब के भी कई इलाकों के अंदर टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला है और राजस्थान पंजाब में जिस रूप में अभी तक प्रभाव हुआ है उससे अब हरियाणा के लोग डरे हुए हैं, हरियाणा के किसान डरे हुए हैं और उनको खतरा है कि प्रशासन आखिर क्या इस पर कदम उठाएगा और कैसे इस टिड्डी दल के आतंक से कुछ हद तक निजात दिला पाएगा या उसका जो प्रभाव है उसको कैसे कम करवा पाएगा। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के हम लगातार आपसे आपकी राय भी जान रहे थे, आपसे सुझाव भी ले रहे थे और आपने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। और प्रशासन स्तर पर जो जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं इस टिड्डी दल के आतंक के बाद, तो उन सभी चीजों को यहां पर प्रशासन को निभाना होगा, समझना होगा और साथ ही साथ अलर्ट मोड पर रहना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।